हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक्सरसाइज 2.2 पर बात करूंगा, जो कि मैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया था कि कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उससे आगे मैं आज फिर से बात करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, कहता राइट द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कहता है निम्नलिखित फंक्शन को सिंपलेस्ट रूप में यानी आसान रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का था tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बाई एक्स है अब माइनस में 1 है। मेरा क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स। इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को कहता है कि सिंपल फॉर्म में ले जाइए। देखिए हम कैसे ले जाते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने बताया होगा वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था कि चूंकि देख लीजिए, कहता है कि इफ वर्किंग रूल लिख रहे हैं, इफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे देन तब पुट करना है एक्स बराबर ए टैन थीटा या और एक्स बराबर ए कॉट थीटा। ये आपका वर्किंग रूल नंबर 2 था। उस वर्किंग रूल को देखिए और इसको देखिए, दोनों मैच करवाइए। मैंने एक चीज यह भी बताया था कि जब यहाँ पर a रहे तो यहाँ a लेकर के पुट करेंगे, और यदि a नहीं रहे तो a नहीं लेंगे। सिंपल x बराबर tan थीटा और x बराबर cot थीटा ही लेंगे जब a नहीं रहे तो अब देखिए यहां पर इसको देखिए, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को दोनों मैच कर रहा है। प्लस है तो प्लस है, एक्स है तो एक्स है। हमने क्या बोला कि ए रहे तो ए लेना है, बट यहाँ पर ए नहीं है तो ए हम नहीं लेंगे। तो ए नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, तो पुट करेंगे हम क्या, तो आप एक्स बराबर सीधे tan थीटा पुट कीजिए, और tan थीटा न पुट करके आप cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक पुट करना है। यदि यहाँ पर देखिए a है तो a लेकर के पुट करना है, और जब a नहीं है तो a नहीं लेंगे। अब देखिए, अब आगे जाइए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। tan इनवर्स तो है ये है, उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस क्या, देखिए x जहां जहां है उसके जगह पर क्या रखना है, x जहां जहां है उसके जगह पर क्या रखना है, तो tan थीटा रखना है। रखिए तो tan थीटा रखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 तो आपका है ये है, बाई इस x के जगह पर भी क्या रखा जाएगा, tan थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए मैथ का रूल उस समय नहीं टूटता है जब सभी के साथ सेम प्रोसेस करें। जब x के जगह पर tan थीटा रखिएगा तो जहां जहां x वहां रखना ही पड़ेगा। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैट्रिक वाले सर पढ़ाए होंगे, tan इनवर्स इनटू, चूंकि फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे सेक थीटा होता है। इस पूरा की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 तो है ये है, अब बट्टा में आपका tan थीटा है कि नहीं। फिर फॉर्मूला सेक थीटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए, सिंपल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, tan इनवर्स इनटू सेक थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 तो है ये है, और tan थीटा को sin थीटा बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं।
है कि नहीं। बाई में कुछ भी नहीं तो 1, इसको हम क्या करेंगे बट्टा पढ़ के जोड़ करेंगे, इसको घटाव करेंगे तो tan इनवर्स तो आपका है ये इंटू cos थीटा लघुत्तम तो 1 माइनस क्रॉस गुना करेंगे तो cos थीटा, अब बट्टा में तो cos थीटा रहेगा ही लघुत्तम, अब बाई में तो आपका sin थीटा अब बट्टा cos थीटा है ये। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा सो देखिए यह बचेगा tan इनवर्स इनटू देखिए 1 माइनस cos थीटा अब बट्टा आपका सिर्फ sin थीटा बच रहा है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था 11th वाला कि 1 माइनस cos थीटा बराबर जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। n sin थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2 होता है। मान डाल दीजिए दोनों जगह पर तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू इसकी जगह पर क्या हो जाएगा तो 2 sin इनवर्स आपका थीटा बटा 2 बाई इसकी जगह पर क्या हो जाएगा तो आपका जो है देख लीजिए 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो उसके बाद आपका sin थीटा बटा 2 से sin स्क्वायर है ये वो कट जाएगा। अब देखिए तो tan इनवर्स इंटू एगो बच गया sin थीटा बटा 2 अब बट्टा फिर एगो नीचे क्या बच गया cos थीटा बटा 2 sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा ही। उसके बाद tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला को याद कीजिए tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है तो x एंगल ना बढ़ जाता है दोनों समान रहे तो इसे खत्म सीधे बच गया कितना थीटा बटा 2। इसी को लिख सकते हैं 1 बटा 2 गुने थीटा और थीटा के मान लिखिए उठा करके यहाँ से थीटा के मान आप निकाल सकते हैं। थीटा बराबर जो होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। क्यों क्योंकि tan को लाएंगे इधर साइड में तो वह tan इनवर्स x हो जाएगा तो थीटा का मान डालिए तो 1 बटा 2 इंटू थीटा का मान है tan इनवर्स x कितना है जी tan इनवर्स x है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है कि नहीं। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। वर्किंग रूल हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको पुट करने में आसानी होगा, सिंपल होगा, पुट पाठ करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। पुट करने से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आसान रूप में आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम बात करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है तो tan इनवर्स इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा पुट करने वाला है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो देखिए वर्किंग रूल नंबर 3 एक्स बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करना है। ए नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे तो पुट करेंगे एक्स बराबर सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो सेक लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स नहीं है तो इनवर्स चढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जाइए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू 1 बाई रूट अंडर एक्स की जगह पर क्या रखना है सेक थीटा तो डालिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स तो है ये है इनटू 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है तो आपका tan थीटा होता है। अब देखिए तो tan इनवर्स इनटू 1 बाई tan क्या होता है तो cot होता है। आप देखिए कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो ना तो जो फंक्शन बाहर रहे, जो फंक्शन बाहर जैसे tan इनवर्स है तो इस ब्रैकेट के अंदर आप tan के रूप में ही ला दीजिए तब वो जाकर के फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा वही उसका आंसर। चाहे कुछ भी हो, cos रहता तो cos के रूप में लाना पड़ता, sin रहता तो sin के रूप में लाना पड़ता, cot रहता तो cot के रूप में लाना पड़ता, sec रहता तो sec के रूप में लाना, समझ है ना। इसलिए जैसा फंक्शन हो उसी रूप में इसको तोड़ करके ला दीजिए। उसके लिए
कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को तोड़ने के लिए आपको मैट्रिक वाला फार्मूला यूज आएगा ही, 11th वाला भी आएगा। दोनों फार्मूला को आप बार बार देखते रहिएगा। पहला क्लास में ही मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला टोटल का टोटल मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज आता है। अब देखिए मैट्रिक वाले सर वो फार्मूला पढ़ाए होंगे कि tan π/2 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो cot थीटा होता है ना। तो इस cot थीटा के जगह पर, इस cot थीटा के जगह पर ये निकाल ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब देखिए π/2 माइनस थीटा के मान कथी है, थीटा के मान है sec इनवर्स x, ये एक आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 7 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस प्रकार है। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन को आप ऐसे ही साबित करोगे, सिर्फ जो है इसका प्रॉपर्टी और इसका वर्किंग रूल और 11th वाला और मैट्रिक वाला त्रिपरिमिति फार्मूला, ये चारों चीज याद रखिए और आप बैठिए क्वेश्चन बनाने में। एक स्थान पर भी किसी भी जगह पर वो नहीं आपको रोकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, tan इनवर्स इनटू रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, यह मेरा क्वेश्चन है। देखिए 11th वाला फार्मूला को याद कीजिए, 1 माइनस cos x बराबर जो फार्मूला होता है वह 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, एंड एक यह भी होता है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले के जगह पर 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और प्लस वाले के जगह पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डालेंगे। तो डाल दीजिए tan इनवर्स रूट अंडर, इसके जगह पर डालिएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और बाई इसके जगह पर डालिएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। डाल दिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो tan इनवर्स इनटू ये sin बट्टा cos कथी tan हो जाएगा, तो रूट अंडर आपका tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स इनटू tan x बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, x बाई 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 का बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, आप बारी बारी से इसको देखते रहिए, समझ रहे हैं ना, अच्छे से देखिए, गहराई माइंड से सोचिए। यदि आपको थोड़ा भी किसी भी क्वेश्चन में अगर परेशानी हो, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं फिर से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, tan इनवर्स इनटू cos x माइनस sin x बाई उसके बाद है cos x प्लस sin x। देखिए बहुत सिंपल है, मुझे tan में लाना है, अगर इसके बाद tan में cos आ जाए तो tan आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, अंश तथा हर में cos x से भाग देंगे, दे दीजिए। तो tan इनवर्स ये है इनटू cos x माइनस sin x, अब बट्टा में हो जाएगा cos x, अंश में दे दिए, हर में भी दे दीजिए cos x प्लस sin x, और उसके बाद आपका बट्टा में तो है ये है cos x रहेगा ही। अब ये दोनों को दे दीजिए, बांट दीजिए, तो tan इनवर्स इनटू दोनों को बांटिएगा तो cos x बट्टा cos x 1 हो जाएगा, नहीं तो एक इसके बढ़ाई दीजिए, cos x बट्टा cos x माइनस sin x बट्टा cos x, दोनों को दे दिए, सेम कंडीशन नीचे भी अप्लाई कीजिए, cos x बट्टा cos x प्लस sin x बट्टा sin x हो जाएगा। अब देखिए ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा 1 मतलब है, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो tan इनवर्स इनटू 1 माइनस sin बट्टा cos tan x हो जाएगा, बाई यहाँ पर 1 प्लस
tan x यह भी हो जाएगा, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि tan जो होता है वह π/4 का मान 1 होता है, जहां 1 है उसके जगह पर tan π/4 डालिए तो क्या हो जाएगा, tan इंटू इस 1 की जगह पर tan π/4 और उसके बाद माइनस ये tan x है ये है बाई 1 प्लस इस 1 की जगह पर tan π/4 डालिए और उसके बाद इंटू tan x है ये है। देख लीजिए इस रूप में यहाँ पर क्यों नहीं डाला है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है tan आपका a प्लस b माइनस है तो a माइनस b बराबर जो होता है वह tan a इंटू tan b बाई 1 प्लस आपका होता है tan a इंटू tan b फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस 1 के जगह पर tan है नहीं, इसलिए इसके जगह पर नहीं रखाया, बाकी जहां जहां है 1 उसके जगह पर मैंने tan π/4 डाला। अगर 1 से इस tan x में मैं गुना करता हूं तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 से गुना कर सकते हैं। अब इसको मैं इस रूप में तो लिख ही सकता हूं, डाल दीजिए क्या है तो tan इनवर्स इनटू इसको मैं इस फॉर्मूला के रूप में लाता हूं तो हो जाएगा tan कितना तो आपका π/4 अब माइनस x हो जाएगा, tan π/4 माइनस x हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा π/4 माइनस x, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अभी बहुत आसान है, अच्छे से क्वेश्चन को समझते जाइएगा और एक बार में क्लियर नहीं हो हमारे इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको स्वयं जो है सो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी ही। ये सब जो है चक्कर कोरोना वायरस संक्रमणों को लेकर के है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठाइए और आप अपने बुक को अच्छे तरीका से सॉल्व कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए, जहां तक की बात है आपकी जानकारी अच्छी हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए वर्किंग रूल नंबर 1 सीधे पुट कीजिए, a रहेगा तो a लगा के पुट करना है, a नहीं रहता तो नहीं लगाते। तो x बराबर a tan थीटा पुट a sin थीटा पुट कीजिए, क्या हो जाएगा तो यहाँ से sin थीटा का मान निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, गुना में तो भाग में आ जाएगा x बटा a हो जाएगा। अब यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो साइन जाएगा राइट हैंड साइड में तो इनवर्स चढ़ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन क्या है तो tan इनवर्स x के जगह पर क्या रखना है तो a sin थीटा रखना है बाई उसके बाद रूट अंडर a स्क्वायर तो है ये है माइनस x के जगह पर रखना है a sin थीटा, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू a sin थीटा है ये है बाई आपका देखिए आगे इसको बढ़ाइए तो रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू a sin थीटा तो है ये a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। ये a से कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स इनटू ये जो साइन बटा cos क्या हो जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा मेरे पास थीटा। अब थीटा के मान यहां से डाल दीजिए क्या है तो साइन इनवर्स x बाई a, यही इसका आंसर हो जाएगा। और मैं फिर आप लोगों के बीच कल नया नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।